हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इन अ वेरी लॉन्ग टाइम में एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैंने 1.5 मंथ से कोई भी ब्लॉग आपके तक शेयर नहीं किया है और दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ही लेट में पोस्ट कर रही थी। तो बस आपका प्यार था जो मैं दोबारा ब्लॉग कर रही हूँ और एक ब्रेक ले लिया था 1.5 मंथ से मैंने, और मैं कोई भी वीडियोस एंड ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। और जो भी मेकअप से रिलेटेड वीडियोस थी एंड रिव्यू था वो ही मेरे पहले से शूट थे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस कभी कभी ऐसा फेज़ लाइफ में आ जाता है कि ना चाहते भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था ना वीडियोस बनाने का या ब्लॉग बनाने का, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं दोबारा से यूट्यूब पे आई हूँ और आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव भी मुझसे बोल रहे थे। सो दैट्स वाई आई एम बैक अगेन। एंड जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहा है और सो वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। यहाँ बहुत अमेजिंग मेकअप वीडियोस, रिव्यूज़ बहुत सारे रहते हैं एंड ऑल्सो मैं रिव्यूज़ के अलावा मैं ब्लॉगिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं तो वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आप ब्लॉग बनाते हो क्या, तो मैं बताती हूँ येस मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। सो अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी 2 बज रहे हैं, नमाज जस्ट मैंने ज़ोहर की अदा की है और अभी ना मैंने लंच बना लिया है, खाना वाना खाएंगे और बस फिर जो करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी एंड अब उठी हूँ और अब देखते हैं डिनर में क्या बनना है। और अभी मुझे थोड़ी सी देर के लिए मार्केट भी जाना है, छोटे मोटे से मुझे सामान लेकर आना है और जो भी लेकर आऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में। और बस थोड़ा सा काम है मुझे, मार्केट में पास में ही जाना है मुझे, है ना। अभी शाम की चाय बनाने लगी हूँ, उसके बाद मार्केट जाएंगे। और थोड़े से यूटेंसिल्स भी यहाँ पर रखे हैं जो कि दोपहर में खाना वाना खाया था तो उसके यूटेंसिल्स हैं, और चाय रख देती हूँ और यूटेंसिल्स लगा देती हूँ और उसके बाद खाना बनाते हैं। खाने में बनाती हूँ मैं फ़िश, डिसाइड हो गया है कि फ़िश तो वही मंगाई है, आती है उसके बाद हम कुक करते हैं। जस्ट अभी मैं आई हूँ मार्केट से और क्या क्या लेकर आई हूँ चलिए मैं जल्दी से शेयर कर दूँ, फिर इसकी जगह पर रखना है, मुझे अरेंज करना है। तो कुछ ये सारे हैं जो मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है ट्रेसेमे का कंडीशनर, लाइक स्मूथ एंड शाइन कंडीशनर एंड ऑल टाइम फेवरेट है ये मेरा। या तो मैं डव यूज़ कर लेती हूँ या ट्रेसेमे यूज़ करती हूँ। और कॉलिन भी ख़त्म हो रहा था तो ये दूसरी ब्रांड है तो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, क्या करना है क्लीनिंग के लिए कोई सा भी हो, लेकिन कॉलिन क्या है ना, नाम बिल्कुल मुँह पर रहता है, तो ये न्यू है तो एक ये ले लिया, था नहीं उनके पास। देन यहाँ पे मैंने हिमालय का लिया है ये चिकपी वाला शैम्पू, इसको यूज़ करूँगी। एंड हिमालय के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और इसलिए मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है और उसके मैं बहुत सारे वेरिएंट आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, इसको भी यूज़ करूँगी। देन इसका रिव्यू बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़ी बॉटल है, 400 ml की बॉटल, मैं सबकी ही बड़ी लेकर आई हूँ क्योंकि फिर बार बार छोटा छोटा लेकर आओ देन फिर जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर मार्केट के चक्कर लगाओ। तो मैंने इसलिए सब कुछ बड़े क्वांटिटी में लिया है। ये वैसलीन का है इंटेंस केयर डीप मॉइस्चर, ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है, कोई दूसरा ट्राई करने नहीं देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी ये लेते ही हैं, नॉन ग्रीसी है तो समर में भी हम यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी लोशन लाइक अच्छा ही रहता है। देन ये हम लोगों ने लिया है रूम फ्रेशनर, एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हम लोग ने लिया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये उन्होंने दिया है अंकल ने, जिनके यहाँ से हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा था ये मेरे कहने पर लेकर जाओ। जब आप इसको एसी में स्प्रे करोगे ना तो बहुत सुबह तक बोल रहे हैं इसकी फ्रेगरेंस रहती है रूम के अंदर। तो ट्राई करते हैं। ये प्योर होम का है रूम फ्रेशनर और फ्रेश फ्लोरा। ये भाई करीना हमारी इसकी ऐड कर रही हैं और 169 MRP है, 270 ml है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसा है। देन ये मेरा मोस्ट फेवरेट पाउडर है। एक ऑलरेडी है, दूसरा लेकर आ गई हूँ क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है। यार्डले लंदन। इसे ज़रूर से आप एक बार इसे यूज़ कीजिए एंड आप सारे ही पाउडर भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसको यूज़ करेंगे। इतना ज़्यादा इसका बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक जो मेरा ओपन है ना, मैं आपको उसको दिखाती हूँ अभी। उससे पहले यहाँ ऑयल ले लिया है, कोकोनट वाला ऑयल। यही मैं और हस्बैंड यूज़ करते हैं हम लोग, तो मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ। देन ये है एवरयूथ का पील ऑफ। देन ये हैं टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए ये एयर पॉकेट, जो कि बस 15 डेज़ या 10 डेज़ ही चलते हैं। 30 डेज़ लिखा रहता है, बट मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। मुझे तो 15 डेज़ में चेंज करना पड़ता है। तो मैंने इसके 5 ले लिए हैं। तो ये प्योर होम के ही हैं, 2 होंगे नहीं तो ये डाल दिए, तो मैंने वहाँ देखा नहीं है। ठीक है, देन ये हैं ये रिफ़िल, तो हम लोग बाथरूम में यूज़ करते हैं। और ये देखो जल्दबाजी में हम लोग ने 5 बोली थी, उन्होंने 3 ही डाली। अब बहुत जल्दी जल्दी ये भी ख़त्म हो जाते हैं, ये छोटे छोटे से हैं। देन फेविक्विक, और मैंने यहाँ पर लिया है, ये है मेरे मेबेलिन कोलोसल ब्लैक वाला सुपर ब्लैक। ये मैंने 2 ले लिया। एज़ यू नो गाइज, मेबेलिन मेरी फेवरेट ब्रांड है और इसके काजल तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो एक ये है। देन इतने सारे लिप कलर्स हैं जो आप इसको लिप कलर एंड लिपस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हो। ये एमएन का है, ये एमएन का है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अमेजिंग है। ये देखो ये न्यूड शेड कितना अच्छा लग रहा है। 2 एमएन के हैं। ठीक है, एक रेड लिया मैंने और एक ये न्यूड है। ठीक है, देन एक ये वाला कलर, और ये है ब्राउन है, ऑरेंज है। ये तो बहुत टाइम से नहीं लिए थे लिप लाइनर्स में, मैं तो लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये तो काजल है। तो यही सब कुछ लिया है। चलिए मैं इसको आपको चेक कराती हूँ कि आपको क्यों लेना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा है, चलिए दिखाती हूँ। सो ये देखो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखो ये है मेरा पुराना वाला। इसको ये चेक करो कि इतना बारीक है, तो मेरी सेल्फी स्टिक दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई, कहाँ मैं इसको होल्ड करूँ। तो आप इसे देखो, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब नॉर्मल पाउडर की तरह लगेगा, बट जब आप इसको यूज़ करोगे ना, बहुत बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा तो अभी है ये, तो अभी उसको नहीं निकालना है मेरे को। ये मैं बोल रही थी, मैं पहले ये लेकर आई थी वंडर मिस्ट का रूम फ्रेशनर। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। इसकी फ्रेगरेंस पता नहीं कितनी गंदी सी है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट यूज़ भी नहीं किया फिर हम लोग ने इसको। अब न्यू वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम अंदर डाल देंगे कहीं पर। सबको अंदर रखते हैं। चलो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा है ये। एक फ्रेगरेंस चेक करी मैंने, तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी तो, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। यस, अच्छा है। तो हम लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छे जो भी प्रोडक्ट हैं वो देते हैं तो अच्छे ही देते हैं हमेशा। तो उन्होंने बोला था ट्रस्ट करो मुझ पर और ये लेकर जाओ, आप लोगों को ना डेफिनेटली पसंद आएगा, आप लोग फिर लोगे। तो यस, बहुत ही अमेजिंग है, प्योर होम ब्रांड से है ये और अच्छा है ये। तो ये सामान मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी क्योंकि ये दूसरे कैरी बैग में था। तो निकाला, सारा सामान अरेंज करने के बाद मुझे याद आया कि मैं ये भी आपको दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मियोन के फेशियल वाइप्स 25
पैक्स का ये रहता है और 25 रहते हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, एंटी ड्राइनेस, ऑयल फ्री, अल्कोहल फ्री। ये मियोन के हैं, 2 वेरिएंट आते हैं इसमें, ठीक है। ये कुछ रोज़ टाइप का है एंड ये कुछ ग्रीन में है और ये जैस्मिन है। यस, ये जैस्मिन है और ये रोज़ है। ये इसके वेरिएंट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। 50 रुपीज़ कॉस्ट करता है ये। तो मैंने 2 ये लिए हैं। देन मैंने यहाँ पर लिया है 2 आईलाइनर। ये कलर्स क्वीन के हैं। ये शिमर वाला है जो है ग्लिटर का है, ग्रेइश ब्लैक है ये, और ये ब्लू है। अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता है और अगर आप ये लाइनर लगा लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छा सा मेकअप किया है, ठीक है। दैन एक ये भी कंडीशनर लिया है मैंने, एक ट्रेसेमे का लिया था, एक डव वाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया। और मैंने ये लिया है मियोन का कंसीलर, 200 या 250 रुपीज़ का है ये। तो ये देखो आप, शेड नंबर 01 लिया है क्योंकि ये मैंने लाइट शेड में लिया है हाइलाइटिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। फुल मेरे हाथ बहुत गंदे से लग रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये देखो आप, बस इसे देखो, मैंने पता नहीं क्या वाइट वाइट हो रहा है हैंड पे मेरे। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिया है, पता नहीं क्या है ये, तो ये लिया है और ये बहुत ही अच्छा है। ये फिश को वॉश कर लिया है नीटली और इसको मैंने हल्दी, नींबू और नमक लगाकर इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि इसके पीसेस में वो सारे जूसेस आ जाएं और जब मैं इसको फ्राई करूँ तो ये एक भी पीसेस का टूटे नहीं। तो हम इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। मसाला मैंने डाल दिया है और अब ये भुनेगा कम से कम 35 मिनट के लिए। बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है जब ये अच्छे से भुन जाता है। थोड़ा सा मसाला इसमें है। रेडी हो गई है, यहाँ देख सकते हो, और बहुत ही डिलीशियस बनाई है बनके जी। मैंने यहाँ पर बनाई है, अभी जब डिश आउट करूँगी तो दिखाऊँगी गरम गरम में। चपाती भी ऑलमोस्ट डन, किचन क्लीनिंग डन। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 11 o'clock हो रहे हैं अभी, और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और इसके अलावा अभी तक कोई भी काम नहीं हुए हैं मेरे। तो आज ना मैं लंच में बनाने वाली हूँ, आज मैं लंच में बना रही हूँ छोले और ज़ीरा राइस, क्योंकि मेरा छोले खाने का मन हो रहा था और मतलब भटूरे भी खाने का मन हो रहा था क्योंकि मैं बाहर का नहीं खा रही थी अभी। तो मैंने सोचा घर में ही क्यों ना कुक करते हैं छोले भटूरे। तो शाम में मैं भटूरे बनाऊंगी और अभी मैं मतलब आफ्टरनून में ज़ीरा राइस बनाने वाली हूँ, तो इसलिए तो प्रिपरेशन सारी कर ली है। और ये आप देखो, मैंने यहाँ पर ये बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया अनियन को। इसको मैं फ्राई करूँगी एंड इसके बाद में ग्राइंड करती हूँ हमेशा की तरह ही। तो काम करते हैं और उसके बाद बातें भी साथ साथ करते जाएंगे। चलिए, सो मैंने ऑयल रख दिया है यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर छोले मतलब ये फ्राई करूँगी। मैंने अभी ऑनलाइन कुर्ती ऑर्डर की थी मीशो से एंड मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऑर्डर की थी एक मीशो से कुर्ती, 500 रुपीज़ की थी वो ओनली, और मेरा ऑर्डर प्रीपेड था और 2-3 दिन पहले वो कुर्ती मतलब आ गई थी, मतलब अपने रिसीविंग डेट से पहले वो आ गई थी, बट मैं थी अपनी मम्मी के घर पर। सो गाइस, उसके बाद क्या हुआ, वो जो कुरियर वाले भैया थे उन्होंने मतलब मैंने उनसे बोला कि दूसरी जगह पर दे दो, तो उन्होंने वहाँ तो उसको दिया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा मेरा तो ये प्रीपेड ऑर्डर है, मैं कैंसिल करूँगी तो पता नहीं पैसे आते हैं या नहीं, क्या मसला हो गया था। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन हो गई थी 2 दिन से। फिर मैंने मीशो के कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया, देन उसके बाद में अपनी रिक्वेस्ट डाली, देन आज मॉर्निंग में मेरी वो कुर्ती मुझे रिसीव हो गई है, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी कुर्ती आई है
बट कभी कभी कुर्तीज़ में मैं सोचती हूँ कि एल साइज़ इतना ज़्यादा फिक्स आता है, बड़ा नहीं होता है कि ऑल्टर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और कभी कभी एल साइज़ इतना बड़ा आ जाता है कि हमें उसको ऑल्टर करना पड़ता है। तो ये कुर्तीज़ की जो चीज़ होती है ना, कुछ समझ में, ये कुर्तीज़ वाली जो चीज़ होती है हमें समझ में बिल्कुल नहीं आती कि कभी एल साइज़ ठीक हो जाता है, कभी एम साइज़ ठीक हो जाता है, और एम साइज़ कभी कभी इतना टाइट हो जाता है और एल साइज़ एकदम फिट आता है। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है। तो राउंड फिगर में मैं एल साइज़ मंगा लेती हूँ। तो आज मैंने जो एल साइज़ की जो मतलब गाउन है, अनारकली टाइप की रेयॉन मटेरियल की कुर्ती है, क्योंकि मैंने समर को ध्यान में रखते हुए उसे मंगाई है, तो इसलिए। और आजकल ना बहुत ज़्यादा शादी वादियों का सीज़न ऑन है, तो कहीं पहन के जाना हो या कुछ भी, तो मैंने मंगा ली है बहुत सारी, 4-5 कुर्तीज़ मैंने मंगाई है। तो एक कुर्ती के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अगर आप एक कुर्ती को उसके टाइम पे रिसीव नहीं कर पाए, तो मतलब 3-4 दिन के बाद वो मुझे रिसीव हुई है, वो भी इतना मैंने कॉल कर किया। दैन उसके बाद में कुरियर वाले कभी कभी ना सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि अगर हम बोले कि कहीं और दे दो तो उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है। वैसा ऐसा होता तो नहीं, तब कहीं पे भी दे सकते हैं, बट पता नहीं कभी कभी क्यों उन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करने में अच्छा लगता है। तो अभी मेरे एक रिलेटिव में शादी भी है, तो देखते हैं वहाँ पे अगर पहनने का होता है तो पहनते भी हैं किसी फंक्शन में। और मतलब नॉर्मल है, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर नहीं है। लाइक मैं थोड़ी पार्टी वेयर में थोड़ी हैवी कुर्ती प्रेफर करती हूँ, और कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो मतलब पार्टी वेयर में उस तरीके की कुर्ती पहन सकती हैं, बट मैं थोड़ा सा हैवी पहनती हूँ। लाइक मैं मैरिड हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट कपड़े मैं शादी वगैरह में नहीं पहन कर जाती हूँ, थोड़े से हैवी होते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादा देखने में। वो मैंने नॉर्मली ऐसी मंगा ली है, जैसे कहीं किसी के घर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो पहन सकते हैं। रूम की लाइट वगैरह ऑन करते हैं, और फ़ैन भी ऑन कर दिया मैंने। और ये हैं 2 कुर्ती, जिसका जो बाहर का है वो मैंने थ्रो कर दिया है। तो एक कुर्ती मैंने ये बाय की थी मीशो से, ये भी मैंने घर में पहनने के लिए ऐसी मंगा ली है, क्योंकि मुझे ना टेलर के यहाँ जाओ एंड देन ड्रेस मटेरियल मंगाओ और उसे स्टिच कराओ, फिर अपना मेजरमेंट दो। मुझे तो रेडीमेड ही ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे मतलब याद भी नहीं है कि मैंने कब अपने कपड़े मैंने स्टिच कराए थे, क्योंकि मैं जब से ऑनलाइन शॉपिंग पे गई हूँ ना, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बोलूँ। और बस मुझे नहीं पता है, बट मैंने एक ईद में ही अपना कुर्ता स्टिच कराया था, और शरारा वगैरह तो सारा ही स्टिच आया था। और ज़्यादातर मैं तो रेडीमेड कपड़े ही पहनने लगी हूँ, कि कौन जाए टेलर के पास और देकर आओ, फिर वो टाइम देंगे एंड ऑल, और कभी कुछ फिटिंग सही नहीं है, कभी कुछ फिटिंग सही नहीं है, तो फिर मैंने तो छोड़ ही दिया। तो एक कुर्ती बहुत ही खूबसूरत सी है। अब ये देखो, ये एल साइज़ है, बट ये एल साइज़ में कितना बड़ा साइज़ है। इसको ना मुझे बेली एरिया से थोड़ा सा फिटिंग करना है, और बहुत ही प्यारा प्रिंटिंग है। आप देखो कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग है, और ये लॉन्ग भी बहुत प्यारा है। इसे ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ पेयर अप करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। लाइक कभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं या मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो ये कुर्ती बड़ी ही अच्छी लगेगी। तो ये एक इस तरह से थी। ये थोड़ी सी मतलब आई थिंक 450 समथिंग है। ये थोड़ी सी अच्छी है ज़्यादा, कि मतलब हम इसको बाहर भी चाहें तो वेयर कर सकते हैं। कुर्ती के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैं आपको बता चुकी थी कि मतलब ऑन डेट पे तो आ गई थी, बट मैं इसे रिसीव नहीं कर पाई। तो ये मुझे 3-4 दिन के बाद कस्टमर केयर से बात करने के बाद दोबारा ये मुझे मिली है। सो ये ऊपर की एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये फुल इस तरह की ब्लैक कलर की कुर्ती है। और बट इसकी 3/4 स्लीव्स नहीं है, ये हाफ स्लीव्स है। तो मैं तो बिल्कुल पहनती नहीं हूँ हाफ स्लीव्स, लाइक इतने पहनती हूँ मैं 3/4। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, तो जस्ट मेरा अभी कैंपर वाला आया था तो मैंने कैंपर लिया। हम लोग को बहुत जल्दी फ़िल्टर लगवाना है, अभी हम लोग ने नहीं लगवाया, बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए, तो ये काम रह गया है। सो हम लोग को फ़िल्टर भी लगवाना है, जब तक नहीं है तो हम लोग कैंपर ही ले रहे हैं कि बहुत साफ़ पानी आता है। तो क्योंकि मुझे ना पानी से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है और प्रॉब्लम इशू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गले में। तो जस्ट मैं पानी लेकर आई हूँ भाग के। कहीं सुबह से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, लाइक हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद इतने काम रहते हैं कि पानी फिल करो। अभी जैसे मैंने कैंपर लिया तो अभी नहीं मैं भरूँगी, मैं सुबह या रात में भरूँगी। इतने ज़्यादा अभी काम रहते हैं, कैसे ये सब कुछ कर लो, क्योंकि अभी तो पानी इतना है पीने के लिए, अब फ्रिज भी फुल है पानी से। और सुबह थोड़ा सा मैं लेटी, उसके बाद में वो आ जाते हैं ना जो गार्बेज वाले आते हैं, तो उनमें पूरा गार्बेज फेंको, जाकर उठो, कोई टाइमिंग नहीं रहती है उनकी। मेरे यहाँ तो बोलते हैं 8:30 पे आएंगे, लेकिन कभी भी 9 बजे, 8:45 बजे कभी भी आते हैं। तो फिर उठो, नींद ख़राब करो। तो मेरा तो सुबह से ही टाइम कुछ ना कुछ करने में निकल ही जाता है। फिर उसके बाद में कुरियर वाला आया, तो आज तो मैं ना लिटरली सो ही नहीं पाई सुबह से।
तो जब ये कुर्ती आई तो मैं उड़ गई, मतलब मैंने कहा चलो थैंक गॉड मेरे पैसे डूबे नहीं और मेरी कुर्ती मुझे रिसीव हो गई। अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये हाफ़ स्लीव्स है, मैंने पता नहीं देखा नहीं। और अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें या तो मैं इसमें नेट लगा लूँगी, मतलब या तो कुछ लेस वगैरह लगा लूँगी, या थोड़ा सा इस तरह का कुछ ड्रेस मटेरियल लेके इसमें थोड़ा सा स्लीव्स लगाऊँगी। फिर वो ये टेलर से करवाओ, तो मैं सोच रही हूँ लेस लगाऊँगी, तो वो तो मैं खुद ही लगा लूँगी। और बहुत अच्छी सी है, स्लिम फिट आ रही है कुर्ती, ज़्यादा मतलब मुझे घेर ठीक ठाक लग रहा है। ए लाइन कुर्ती और अच्छी है देखने में, तो ये मैंने ली है। जो अपनी पूरी मेकअप की, जहाँ पे मैं अपना मेकअप के सारे सामान रखती हूँ, वो मुझे ठीक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप इधर से उधर हो गया है। बहुत टाइम से मेकअप वीडियो बनाते हैं ना, तो किसी सामान को कहीं रख देते हैं, फिर कभी मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ तो मेकअप थोड़ा सा पाउच में रहता है, तो वो सारा सामान मुझे अभी निकालना है और उसके बाद में ना सब कुछ अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि फिर वीडियोस बनाने में मिलता नहीं है कुछ भी कि कहाँ रखा है क्या है, तो इसलिए तो मैं आज सोच रही हूँ ये भी कर लूँगी मैं फ्री होकर जल्दी से। टाइम तो सुबह का इतनी जल्दी जाता है कि क्या बोलूँ मैं तो, और सुबह से बहुत जल्दी टाइम भागता जाता है। तो मेरी 2 ब्यूटीफुल सी कुर्तीज़ आ गई हैं। इससे पहले भी मैंने और भी कुर्ती बनाई है, तो वो रील्स वगैरह पे मैं ना ये जो भी कुर्तीज़ बाय करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा तो देखो शॉपिंग वाला चैनल है नहीं है, तो इसलिए मैं ये सारी जो भी डालती हूँ कुर्तीज़ वगैरह जो भी मैं बाय करती रहती हूँ, तो उसको मैं जो YouTube शॉर्ट्स होते हैं उसमें डाल देती हूँ या Instagram रील्स में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अलग से प्रॉपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जिनका प्रॉपर चैनल है लोग उन्हीं को सर्च करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है इन सब में। तो जब मैं पहनती हूँ तो मैं एक रील्स बना देती हूँ या एक स्टोरी बना देती हूँ या एक शॉर्ट्स बना देती हूँ, ताकि आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हो डेली के लिए या कभी पार्टी के लिए, जो भी मेरे पास स्टफ़ रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस यही है। और मेकअप का सामान जहाँ पर रखा है वो सारा अरेंज करना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पूरा एक बेकार हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप ये देख सकते हो पूरा ही, मतलब कुछ भी यहाँ डला है, ये देखो इसकी जगह नहीं है ये। और बहुत अभी मैं मम्मी के घर पर गई थी तो वहाँ वीडियोस तो बनाई नहीं थी, बट इतना इस पाउच में लेकर जाती हूँ तो ये पूरा सामान ऐसा डला है। ये बैग, लैशेस वगैरह यहाँ पर मतलब सब कुछ अभी अरेंज ही नहीं है। इसका सामान पता नहीं कहाँ है, इसका फाउंडेशन कहाँ है, तो सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब आके डंप कर दी मैंने। अब ना ये पूरी, ये देखो अब इतनी बड़ी है ये, यहाँ पे मैं रखती हूँ। अभी यहाँ पर भी पूरा कबर्ड लगनी है, बहुत सारा काम होना है घर के अंदर, तो जब होगा तो होगा। तो मैं इसी तरह से एक पूरी एक इतनी बड़ी सी मेरे पास ये है अलमारी है छोटी, मतलब सीमेंटेड है ये तो पूरा ही। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा लगाई हुई हूँ। और यहाँ पर मेरा पूरा बैंगल कलेक्शन है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा अरेंज करना है बैंगल्स को। ये भी कुछ ऐसी पड़ी हुई हैं, तो इन सबको अरेंज करते हैं आज। तो चलिए तो फिर चलते हैं किचन में और काम कर लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद थोड़े से कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं, तो इसलिए तो चलो किचन में आ गए। एज यूजुअल अपनी फेवरेट जगह पर मैं आ गई हूँ काम करने के लिए। यूटेंसिल्स बहुत सारे पड़े हैं, इनको भी क्लीन करना है और तो काम कर लेते हैं। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें सुबह से शेयर कर दी जो हुआ मेरे साथ। और चलो तो पहले तो काम बुद्धि नमक डालती हूँ ना, तो जल्दी से जो ये है ना, तो ये जल्दी से हो जाएंगे। ये मेरे छोले मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, सीटी लगा दी है इसमें 5 से 6, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं पूरे। बना रही हूँ यहाँ ज़ीरा राइस, जो बनकर थोड़े सा टाइम और लगाएंगे और बन गए हैं। साइड ही साइड यहाँ पर ना, यहाँ पर छोले का जो ग्रेवी है उसकी प्रिपरेशन कर ली है। उसका जो ग्रेवी है उसे मैं भून रही हूँ, उसे थिक कर रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाले को भूनते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर इतने ढेर सारे यूटेंसिल जो मैंने साबुन लगा के रख दिया है, तो मैं यहाँ पर देखने लगी कि साथ ही साथ सब कुछ देखना ही होता है। बस मैं इसको वॉश करने लगी हूँ, 5 मिनट के अंदर सब धुल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा आफ्टरनून का जो लंच है वो बनकर रेडी हो गया है। देखो कितने डिलीशियस ग्रेवी वाले
छोले बन गए हैं और यहाँ पर बन गए हैं राइस, ज़ीरा राइस। ओके सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे इवनिंग और मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए आई हूँ और खाना बनाने का मूड नहीं था, तो बढ़िया रेडी वेडी होकर मैं और मेरे हस्बैंड शाम के टाइम निकल गए थे। और यहाँ हम लोग ने ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन मोमोज़। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। बेसिकली मैं मोमोज़ खाती भी नहीं हूँ, बहुत ही रेयर खाती हूँ, और ये मैंने ट्राई किए थे। मैंने सोचा बहुत टेस्टी होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे, वेस्ट ऑफ मनी थे। और मैंने तो जैसे तैसे करके इसको खा ही लिया, बट हस्बैंड इतना वियर्ड फेस बनाते हैं बाद में खाने के बाद, जो आप भी खुद इसको देखेंगे कि कैसे कैसे फेस बनाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाए, बट मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, खाया, और जितना खाया गया खा ही लिया। फिर मैंने इसको हटा दिया। और अच्छा दिन रहा। कभी कभी निकल जाते हैं शाम में इसी तरह से कुछ खाने पीने के लिए, और अच्छा टाइम गुजर जाता है साथ में इसी बहाने। और बस यही था आज का ब्लॉग, और 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको मैं अपनी लाइफ की अपडेट भी देती जाऊँ और कहाँ हूँ। अब आपके साथ इसी तरह से ब्लॉग में शेयर करती जाऊँगी, और इसी तरह से रूटीन बना रहेगा, जो कि चला गया था रूटीन ब्लॉग्स का, और आप लोग मुझे मिस भी बहुत कर रहे थे। तो अब मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो आते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।